आरक्षण का बिल ये महिला सशक्तिकरण का एक ऐतिहासिक उदाहरण है। मैटरनिटी लीव पहले 12 हफ्ते हुआ करती थी, आज 26 हफ्ते हो गई है। पहली बार देश में सैनिक स्कूलों में बच्चियों को एडमिशन शुरू हुआ है। महिलाओं को सेना में कमीशन मिला, स्थायी कमीशन मिला है। सुकन्या समृद्धि योजना में बच्चियों को सशक्तिकरण मिला है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में सिर्फ एक योजना से, जहां बेटियां कम थी और बेटे ज्यादा थे, लेकिन इस योजना से आज हमारे देश में बेटियों की संख्या ज्यादा हुई है। मातृत्व वंदन योजना से लेकर अनेक ऐसी योजनाएं, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में पहली बार महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, उनको पहली बार अवसर मिला है। देश में महिला पायलट सबसे ज्यादा है। ये महिला सशक्तिकरण का एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको देश की जनता ने देखा है। मैं गरीब कल्याण की जब बात करता हूं तो देश में 4 करोड़ गरीबों के मकान बन जाते हैं कालखंड में। 15 करोड़ परिवारों तक घरों तक जल जीवन मिशन के माध्यम से पीने का शुद्ध पानी पहुंचा है। 10 करोड़ माता बहनों को उज्ज्वला के कनेक्शन मिलते हैं। 14 करोड़ देश में शौचालय बनते हैं। इस देश में प्रधानमंत्री सड़क योजना से लेकर केंद्रीय सड़क योजना, हाईवे और नेशनल हाईवे के माध्यम से गांव की और शहरों की कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम होता है। मैं आज मुद्रा योजना की बात करूं तो 50 करोड़ में से 35 करोड़ 70% से ज्यादा सिर्फ महिलाओं को उसमें स्वयं का रोजगार खड़ा कर सके, इस नाते मुद्रा योजना में 35 करोड़ महिलाओं को लोन दिया जाता है। आज रेलवे के सेक्टर में पहले की गुना में 9 गुना बजट 2013-14 से लेकर 2024-25 के बजट को देखें, 9 टाइम्स 9 गुना बजट बढ़ जाता है। आज चाहे दोहरीकरण हो, न्यू रेलवे लाइन हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, डबलिंग हो, गेज कन्वर्जन हो, अमृत भारत स्टेशन हो, वर्ल्ड क्लास स्टेशन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, हमसफर ट्रेन हो। देश की जनता ने पहली बार देखा है कि रेलवे के सेक्टर में हम लोग सेफ्टी पॉलिसी जब दुनिया से अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन आज हमारी सुरक्षा के लिए हमारी अपनी एक यूनिवर्सिटी रेलवे ने अपनी खोली है और हमारी सुरक्षा तकनीक को हम लोग अपना रहे हैं और उसको दुनिया लेने को तैयार हो रही है। ये पहली बार 11 वर्षों में देश ने देखा है। मैं आर्थिक सशक्तिकरण की बात करूं तो जहां 2 लाख रुपए का टैक्स आम जन को, मिडिल क्लास को मिलता था, आज 12,75,000 11 वर्षों में वो टैक्स का लाभ देश की जनता को मिल रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति, आर्थिक रूप से भारत जो फ्रेजाइल इकोनॉमी में भारत का नंबर आता था टॉप 5 में, आज दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति भारत बन गया है। और इसी कालखंड में तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की दस्तक भारत दे रहा है। और मैं सोचता हूं इस कालखंड में वो सपना भी देश पूरा होते हुए देखेगा। हम लोग डिफेंस के सेक्टर में बात करें तो हम लोग पूरी तरह से दुनिया पर डिफेंस सेक्टर में निर्भर हो गए थे, लेकिन 11 वर्षों में हमारे डिफेंस कॉरिडोर बने। 100 से ज्यादा ऐसे इक्विपमेंट जो हमने भारत ने तय किया कि वो देश स्वयं निर्माण करेगा। आज चाहे ब्रह्मोस हो, चाहे तेजस हो, चाहे आकाशगंगा हो, ऐसे कई लड़ाकू विमान हैं जहां दुनिया, भारत तो उसका उपयोग कर ही रही है। और इसका ताजा एग्जांपल हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है कि तेजस जैसे लड़ाकू विमानों ने वो टेस्टेड भी हो गए ऑपरेशन सिंदूर में और दुनिया में ट्रस्टेड भी हो गए। पाकिस्तान में उसका टेस्ट हो गया और दुनिया ने उस पर ट्रस्ट कर लिया। तो हम लोग 30% से ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट भारत का बढ़ा है। हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करें तो पहली बार किसान सम्मान निधि में
लगभग 3.25 करोड़ रुपया देश के किसानों के खातों में पहुंचा है। हम फसल बीमा योजना में लगभग 2.25 करोड़ रुपया किसान को फसल बीमा योजना का लाभ मिला है। 93,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ देश के किसानों को मिल रहा है। आज 25 करोड़ सोयल हेल्थ कार्ड देश में किसानों को मिले हैं। हम इस सेक्टर में जहां किसानों के लिए दलहन और तिलहन में 2014 से पहले किस प्रकार से हालात थे, लेकिन आज भारत ने 1500 से लेकर 7,500 तक अपनी प्रोग्रेस दिखाई है। 7,500% तक प्रोग्रेस दिखाई है। ये पहली बार देश की जनता ने देखा है। देश में लगभग 2 लाख से ज्यादा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से देश को कनेक्टिविटी से जोड़ा हुआ है। 2 लाख पैक्स और बनाने का देश में सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से काम शुरू हुआ है। इस देश में विकास से लेकर विरासत की जब हम बात करें तो देश में हम सब लोगों ने भगवान सोमनाथ का कॉरिडोर हो, चाहे महालोक का कॉरिडोर हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे 4 धाम हो, चाहे अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर हो, यह भी इस देश की जनता ने, चाहे करतारपुर साहिब कॉरिडोर हो जो पाकिस्तान में उस समय उसके भी द्वार खोलकर वहां लोगों को दर्शन जाने का अवसर मिला है। हम लोग देश में आर्टिकल 370 की बात करें तो जिन लोगों ने इस देश को बांटने का उस समय काम किया था, जब पूरा देश नहीं चाह रहा था, उस समय जानबूझकर आर्टिकल 370 लगाने का काम किया और उसको हटाने की जब बात हुई तो कुछ लोग कहते थे कि इसके बारे में सोचा तो भी जलजला मच जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी। लेकिन जब सशक्त नेतृत्व होता है, मजबूत नेतृत्व होता है, खून का एक कतरा भी नहीं बहता है और आर्टिकल 370 को हटा के फेंक दिया जाता है। ये देश की जनता ने देखा है। नागरिकता संशोधन कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ऐसे देशों में जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, जो इस देश के रहने वाले हैं, पार्टीशन के समय वो वहां चले गए। उस समय नेहरू लियाकत समझौता हुआ था कि वहां रहने वाले लोग जो भारतीय मूल हैं, उनको कभी संकट आएगा अगर भारत में आते हैं तो उनको नागरिकता और उनको सारी व्यवस्थाएं देने का काम भारत की सरकार का होगा। लेकिन वर्षों से वो रिफ्यूजी की तरह इस देश में रह रहे थे, लेकिन उनको भी भारत की नागरिकता देना, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई। 3 तलाक का कानून जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, कई मुस्लिम कंट्री में भी वो कानून नहीं है, वो भारत कई वर्षों से झेल रहा था। उस कानून में भी बदलाव लाकर उन बहनों को 3 तलाक के कानून से निजात दिलाने का काम भारत सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इस देश में अनेक क्षेत्रों में, हाईवे के क्षेत्र में हम लोग देखें तो लगभग 35 किलोमीटर पर डे रेलवे के हाईवे के सेक्टर में काम हो रहा है। इस देश में दुनिया के मामले में हम लोग देखें तो आज आर्थिक शक्ति के रूप में तो भारत उभरा ही है, लेकिन कोई जमाना था जब दुनिया के कहने का अनुसरण भारत करता था। लेकिन आज भारत और भारत के प्रधानमंत्री के आह्वान पर दुनिया ने 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। आज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में दुनिया के टॉप के देशों में भारत पहुंचा है। डेयरी प्रोडक्ट में दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है। हम लोग मोबाइल प्रोडक्शन में दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है। सोलर एनर्जी में दुनिया का नेतृत्व भारत कर रहा है। इन 11 वर्षों की एक ऐतिहासिक यात्रा में आज हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी भारत सरकार खोलती है, हर दिन 2 डिग्री कॉलेज भारत सरकार खोलती है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुला है। 8 एम्स से 11 सालों में 23 एम्स बने हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनने के साथ हर वर्ष IIT, IIM इस देश में महत्वपूर्ण संस्थान आते हैं। स्पोर्ट्स एकेडमी से लेकर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी देश में बनती है। 11 वर्षों का एक ऐतिहासिक कालखंड में कई देर तक आपके बीच में इस बारे में चर्चा कर सकता हूं। मित्रों, मेरा आपके बीच में यही कहना है कि ये
एक ऐसी सरकार जो कोई नहीं कर पाया उससे ज्यादा काम इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने देखा है। अब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी महत्वपूर्ण करारा जवाब भी इस देश की सेना ने दिया है। तो ऑपरेशन सिंदूर, जिन लोगों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उस देश में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को उजाड़ने का काम हमारी सेना ने किया है। जिन्होंने छुपकर वार किया, हमने उनके घर में घुसकर वार किया और इन 4 दिनों में पाकिस्तान घुटने पर आया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने भी इस देश की जनता ने देखा है। तो भारत ने हर क्षेत्र में एक ऐतिहासिक काम किया है। इस देश में जहां दिल्ली गेट पर जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी थी, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है। गुजरात के केवड़िया में गगनचुंबी सरदार पटेल की प्रतिमा लगी है। हमने अभी कुछ ही दिनों पहले विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब बंद का उद्घाटन होते हुए देखा है। अटल टनल, जो बड़ी टनल है दुनिया की, उसका भी उद्घाटन हम सब लोगों ने देखा है। तो कई ऐतिहासिक काम हर क्षेत्र में, आज चंद्रयान से लेकर आदित्ययान तक की सफलता है हमने अंतरिक्ष में भी देखी है। कोविड के अंदर भारत ने दुनिया के विकसित राष्ट्र जो नहीं कर पाए उससे ज्यादा काम भारत ने किया है। और एक नहीं, 2 नहीं, बूस्टर डोज 3 हमारी वैक्सीन बनाकर 220 फ्री वैक्सीनेशन करने का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम अगर कहीं हुआ है तो आप और हमारे देश भारत में हुआ है। जहां लोग संकट में थे उस समय भी आज 81 करोड़ लोगों को अंधन योजना के माध्यम से मुफ्त में अनाज मिलता है। तो ऐसे ऐतिहासिक फैसले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुए हैं। तो मैं इन्हीं, वैसे कहा जाता है कि इंसान अपने जीवन को एक पन्ने पर नहीं उकेर सकता, वैसे ही मोदी सरकार के 11 सालों को मात्र कुछ मिनटों में आपके सामने नहीं प्रस्तुत कर सकते। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं, जो 11 वर्षों में मोदी सरकार के एक ऐतिहासिक, जो विकसित भारत से लेकर अमृत काल तक का एक ऐतिहासिक कालखंड है। और 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने, इस नाते जो आधारशिला नरेंद्र मोदी जी ने रखी है उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी। बहुत धन्यवाद।